फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के शिक्षक बहाली 2023 के फॉर्म भरने का डेट 15 तारीख से शुरू हो चुका था और हमने आपको उसके अपडेट, लाइव डेमो सब दिखा दिया। अभी कुछ जगह पे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय दिक्कत हो रही है, जिसके लिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने फिर से अपना ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है और उन्होंने कुछ जानकारी दी है। तो पहले मैं वो जानकारी आपको बता दूं, बाद में आरक्षण संबंधी और डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले अतुल प्रसाद सर 18 जून 2023 को 7:39 पे सुबह में उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए। टीआरई का मतलब आपको पता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। उन्होंने कुछ जो क्लेरिफिकेशन दिए है उसमें मैं आपको बता दूं कि यू डिड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये हो रहा है कि उनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट में से किसको अपलोड करना है पीडीएफ में, इसका दिक्कत आ रहा है। हमने एक सुझाव भी दिया था कि आप अगर चाहेंगे तो दोनों को मर्ज करके 2 पेज का पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं के पास नहीं है तो उन्होंने बताया कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, जैसे सीटेट का, जैसे डिग्री का, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू, बांग्ला। अब क्या हो रहा है, क्लास 1 to 5 के जब शिक्षक अभ्यर्थी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनका जो पेपर होगा वो हिंदी पेपर जो होगा वो हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कौन से में होगा, तो आप वो पेपर के टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इफ़ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट एन ए नॉट अवेलेबल। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कि सीटेट में सीरियल नंबर डालना है। ऐसे एक क्लेरिफिकेशन में ये भी आया था कि आप सीटेट का जो सर्टिफिकेट आया है उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, उसमें सीरियल नंबर होता है, तो आप उसके सीरियल नंबर को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें भी संदेह लग रहा है तो आप सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे NA कैपिटल में लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक इसीलिए नहीं है क्योंकि बीपीएससी ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया था तभी बता दिया था कि सिर्फ बीएड और डीएलएड के जो 30/8/2023 तक परीक्षा देंगे उन्हीं के लिए वो एक चेकबॉक्स भी उन्होंने बोला था और एक शपथ पत्र की तरह कि वो अगले एग्ज़ाम में भागीदार हो पाएंगे। तो उन्होंने ये सीधा बोल दिया कि इट्स नॉट फॉर बीपीएससी। मतलब बीपीएससी के एक तरह से कहिए कि क्या डिसीजन ही नहीं है कि वो किसी को सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट को अलाउ या डिनाई कर सके, अनुमति दे सके। ये एक उनका ये आपने देख लिया। दूसरा, में एक और कुछ सवाल लोगों ने किया था सर से, और वो सवाल क्या था वो सुन लीजिए। वैसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स से स्नातक किए थे और इन्होंने गणित विषय में एस्टेट 2019 की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं, मतलब समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन उनका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स से था, लेकिन उन्होंने एस्टेट 2019 मैथ से क्वालिफाई किया है। लेकिन जब ये बीपीएससी के लिए 9 to 10 शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें इस फॉर्म में नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है। तो जब ये सवाल हुआ था तब उन्होंने, अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि यू नीड टू सेलेक्ट मैथ इन द ड्रॉप डाउन मेनू इंस्टेड ऑफ अदर्स बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री फॉल्स अंडर द मैथ सब्जेक्ट ग्रुप। उन्होंने यही बताया कि आप मैथ को ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट कीजिए और अगर मैथ नहीं हो रहा है तो उसके अदर्स के जगह पे आप मैथ कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कैटेगरी है वो मैथ सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरने में अगर इससे ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अभी भी अगर ये आपके मददगार नहीं हो पा रहा है ये वाक्य, ये जो उन्होंने बताया, तो आप बीपीएससी का जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर लीजिए। ये 2 महत्वपूर्ण सूचना अतुल प्रसाद सर ने दिया है। अब तीसरा, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कि वो कहाँ पे बनवाएंगे अपना क्रीमी लेयर, कहाँ पे नन क्रीमी लेयर, कहाँ पे अपना वो बनवाएंगे आरक्षण का सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए विवाहित महिला किसी भी कीमत पे अपने पिता के स्थान से ही अपना डोमिसाइल, जिसे आवासीय कहते हैं, अपना EWS और अगर आरक्षण संबंधी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ से बनवाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विवाहित महिला अपने पिता के स्थान पे या अपना जो मायका बोलते हैं वहीं से सभी डॉक्यूमेंट्स बनाएगी। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो नोटिफिकेशन आया है उसका बात बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, चाहे वो आरक्षण किसी भी चीज़ का हो, जाति,
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। तो आप ये भूल कर भी गलती नहीं करिएगा कि आप पति के नाम से बना लीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर और मूल रूप से ये आरक्षण का जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे, जब आपका पेपर क्वालिफाइड हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो आपको ये सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, विवाहित महिलाएं पिता के स्थान, निवास स्थान या अपना मायके से ही सभी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ठीक है। अब दूसरा, अब ये क्यों किया गया है, इसका एक मैं आपको बताता हूँ रीज़न। हुआ क्या कि बहुत जगहों से ये आया कि बिहार से बाहर की लड़कियाँ जिनका निवास स्थान बिहार में नहीं है, जिनके पिताजी का, जो मूल रूप से बिहार की नहीं है, उन्होंने बिहार के लड़के से शादी कर, मतलब अब शादी विवाह पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शादी किया, लेकिन अब उनके तरफ से तर्क ये है कि उन्हें बिहार का माना जाए, लेकिन अपने यहाँ शादीशुदा को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। अपने यहाँ पिता के नाम और आरक्षण से आरक्षण देने का प्रावधान है। इसीलिए हर एक डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सब कुछ पिता के आधार पे कहा गया। अब मैं आपको, ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हो रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स कब का होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है। तो अब मैं आपको मतलब यही नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ। देखिए, इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23, अब ये वित्तीय वर्ष 2022-23 का मतलब समझिए, अगर आज का जो डेट है 18/6/2023 को आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो वो वित्तीय वर्ष 23-24 का बनेगा। तो आप समझ गए, 2022 में बनवाया हुआ हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2022-23 का मतलब दिया हुआ है, अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं। डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करना रहता है तो सरकार के नोटिफिकेशन को आधार मान के किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्यों नोटिफिकेशन को आधार माना जाता है। कि अगर सरकार ने आपके किसी भी कागजात को रिजेक्ट किया तो इसी नोटिफिकेशन के आधार पर आप कोर्ट में खड़े हो सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब आता है डोमिसाइल का। डोमिसाइल आपका अगर पिछले साल का भी है तो चलेगा। मतलब 2022-23 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब प्रासंगिक है। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, रिन्यू करवाना है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। 22-23 में है, चलेगा। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए आज हम ये अपडेट वीडियो बनाए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग हिंदी के साथ साथ हिस्ट्री, और वो भी ऐसा हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाने का जिसमें आपको ये लगेगा कि आप बीपीएससी का एग्जाम मूल रूप से होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहेगा, टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक पे डिस्कशन रहेगा। फिर आप उससे खुद, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपसे खुद 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आप खुद जनरेट कर सकते हैं या उस पर आधारित सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जल्द ही आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित वीडियो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और सबका बेस्ट, मैं अब ये बात आपको बता दूं, बिहार बोर्ड में क्लास 6 to 10 की हिस्ट्री के बुक से ये सब कुछ रहेगा। ये अपने मन से कोई टॉपिक लाके, कोई बुक लाके, कोई वीडियो देख के ये सब नहीं रहेगा। सब के सब SCERT के बुक से, जो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का बुक्स है, उसी पे आधारित होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर ही SCERT बेस्ड होगा। तो चलिए, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके लिए हिस्ट्री का भी वीडियो लेके आएंगे, हिंदी का भी वीडियो लेके आएंगे और अपडेट भी लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।